हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं 15। किसी भी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं उसका सॉल्यूशन कर कर आपकी जो ग्रुप है उसमें डाल दूँगी। अभी एक बच्चे ने 8th क्वेश्चन के लिए बोला है कि 8th क्वेश्चन मैम सॉल्व नहीं हुआ, मैं उसको ग्रुप में डाल दूँगी बेटा सॉल्व करके। आप वहाँ से अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम रही है। इलस्ट्रेशन 15 में है मैसर्स हिंदुस्तान ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर्स 3 टाइप्स ऑफ फ़ैन। 3 तरह के फ़ैन वो जो मैन्युफैक्चर्स करती है, उसमें है टेबल फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है एंड कूलर्स है। कहता है द मटेरियल्स एंड वेजेस ऑफ कॉस्ट एज पर अंडर। मटेरियल और वेजेस आपको तीनों तरह के फ़ैन्स की दे रखी है। हिज टोटल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2013 वॉज 1 लाख रुपीज़। टोटल उसकी जो फैक्ट्री ओवरहेड हैं वो 1 लाख रुपए हैं। उसको हम प्रपोर्शन में कर देंगे, तीनों के प्रपोर्शन में। वो प्रपोर्शन क्या रहेगा वो भी आपको पता होना चाहिए कि प्रपोर्शन क्या रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया था कि जो प्रपोर्शन है वो आपका बेसिस ऑफ रेशो होता है, और रेशो कौन सा बेसिस चलता है, जितने फ़ैन आप मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जैसे आप कितने फ़ैन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है उनका एलोकेशंस किया जाएगा। उसके बाद जो है आपका हाँ बोलो बेटा। तो अब शुरू करते हैं। नीचे इसने और आगे कई चीज़ें बोली हुई हैं। यू आर आस्क्ड टू डिटरमाइन द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ फैन एज्यूमिंग दैट 1 सीलिंग फैन इज़ इक्विवेलेंट टू 2 टेबल फैन। 1 सीलिंग फैन मीन कहने का है कि 1 सीलिंग फैन इक्वल है किसके, 2 टेबल फैन के। एक प्रपोर्शन ये बन गया, ठीक है। दूसरा वो कहता है फैन एंड 1 कूलर किसके इक्विवेलेंट है, 5 टेबल फैन के। अब आप एक चीज़ ये देखो कि टेबल फ़ैन दोनों चीज़ों में है, तो इसका मतलब अगर हम पूरे क्वेश्चन को टेबल फ़ैन में कन्वर्ट कर लें, ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी भी हुई है कि पूरे क्वेश्चन को आपने किस में कन्वर्ट करना है, टेबल फ़ैन में, क्योंकि टेबल फ़ैन के ही इक्विवेलेंट हैं और हम लेट आउट क्या करके चलेंगे, टेबल फ़ैन को ही, ठीक है। तो आगे क्या कहता है वो कि प्रपोज टू एलोमीन पर्पस ऑफ ओवरहेड एलोकेशन। ये जो ओवरहेड आपको ऊपर दिए हुए थे, कितने ओवरहेड दिए हुए थे, जो ये वाले ओवरहेड हैं, इनको भी आपने एलोकेट करना है किस बेसिस पे, जो ये प्रपोर्शन दिया हुआ है इसी बेस पे आपने ओवरहेड को भी एलोकेट करना है, ओवरहेड को वैसे नहीं एलोकेट करना, ठीक है। द प्रोडक्शन इन द मंथ ऑफ अगस्त 2013, टेबल फैन जो हैं वो 1000 बनाए जाते हैं, फ़ैन जो हैं, ठीक है, सीलिंग फ़ैन बनाए जाते हैं आपके 500, और जो कूलर हैं वो आपके कितने बनाए जाते हैं, 100, ठीक है। तो आपके ये बनाए जाते हैं, टेबल फ़ैन बनाए जाते हैं 1000, सीलिंग फ़ैन बनाए जाते हैं 500 और कूलर बनाए जाते हैं 100। तो अब इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं पहली इलस्ट्रेशन से। वो कहता है 1 सीलिंग फ़ैन जो है वो किसके इक्वल है, 2 टेबल फ़ैन के। बड़ी सिंपल सी बात है, सीलिंग फ़ैन कितने बनाने हैं आपने, 500 बनाने। इसका मतलब 500 जो सीलिंग फ़ैन है वो दुगने हो जाएंगे, डबल करने हैं, मीन 1000 टेबल फ़ैन के, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपके 500 सीलिंग फ़ैन हैं वो किसके इक्वल हो गए, 1000 टेबल फ़ैन के। इसी तरीके से 1 जो कूलर है वो किसके इक्वल है, 5 टेबल फ़ैन के। तो कूलर कितने बनाने हैं, 100। तो अगर 100 कूलर हैं तो 100 कूलर कितने के बराबर हो गए, 500 टेबल फ़ैन के। तो अब सारा कन्वर्ट हो गया टेबल फ़ैन में डाटा, ठीक है। अब टेबल फ़ैन ऑलरेडी कितने बनाने हैं, टेबल फ़ैन ऑलरेडी बनाने हैं 1000, ठीक है। तो टेबल फ़ैन बनाने हैं 1000, ठीक है। और सीलिंग फ़ैन जो है बनाने तो 500 हैं, लेकिन वो 500 टेबल फ़ैन के इक्विवेलेंट कितने हो गए, 1000 के, ठीक है। कूलर बनाने तो 100 हैं, लेकिन वो किसके इक्विवेलेंट हो गए, 500 के। आगे बात समझ, तो यहाँ से रेशो क्या आया आपका, 2:1। तो इसी रेशो के बेसिस पर आपने क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड को एलोकेट करना है, और बाकी क्वेश्चन में आपके कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। 60 रुपया मटेरियल के हिसाब से आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। 60 मटेरियल के हिसाब से अगर 1000 कूलर बना रहे हैं या 1000 टेबल फ़ैन है तो 60 रुपये के हिसाब से आपके 60,000 का खर्चा हो गया। वेजेस भी इसी तरीके से आपकी दे रखी हैं, तो वेजेस भी उसी बेसिस पे लेनी है। बाकी आप फैक्ट्री ओवरहेड्स को इसी एलोकेशन कर दीजिए, जो एलोकेशन ये ऊपर निकाला है हमने, और आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसके अंदर, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 16 इलस्ट्रेशन, उसमें क्या करना है, मिसिंग आइटम कुछ मिस हो जाए तो उस आइटम को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको करना है। जैसे अब यहाँ पर मिसिंग क्या है देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। वो कहते हैं ए फर्म परचेज अ प्लांट टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट डाटा फॉर विच इज़ गिवन बिलो। एस्टिमेटेड एनुअल सेल उसने दे दी, कितने हज़ार की है, एस्टिमेटेड दी है, ये एस्टिमेटेड एनुअल सेल जो है वो कितनी है आपकी, 24,000 की,
ठीक है, यूनिट्स। फिर उसके बाद एस्टिमेटेड मटेरियल भी दे दिया, लेबर भी दे दी 4 रुपया पर यूनिट 60 पैसे, फैक्ट्री ओवरहेड टोटल 24,000 दे दिए, एडमिनिस्ट्रेशन 28,000 दे दिए, सेलिंग एक्सपेंसेस 15% ऑन सेल दे दिए। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस इफ़ द प्रॉफिट पर यूनिट इज़ 1 रुपया 2 पैसे। अगर प्रॉफिट जो है वो आपका 1 रुपया 2 पैसे है तो ठीक है। अब देखो इसको पहले पर यूनिट में क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। पर यूनिट के बेसिस पे बना कितने रहे हैं वो 24,000 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखिए, 4 रुपये पर यूनिट है, यूनिट कितने हैं 24,000 है, तो 24,000 गुना 4 96,000 हो गया। 80 पैसे आपकी 60 पैसे आपकी क्या है लेबर कॉस्ट है। 60 पैसे के हिसाब से 24,000 पर करोगे तो कितना आ जाएगा 14,400। ये आगे प्राइम कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपके 24,000 दे रखे हैं, 24,000 को 24,000 से डिवाइड करोगे तो 1 रुपया पर यूनिट आ गए। मीन इस तरफ ये चीज़ें आपको दी हैं, ये मिसिंग है, इसमें 24,000 दिया है तो आपको यहाँ पे पर यूनिट निकालना है। इसी तरीके से पर यूनिट में 28,000 दे रखा है तो वो आपकी कितनी आ जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन 1 रुपया 17 पैसे हो गए। यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी बच्चों का क्वेश्चन हो जाएगा जो ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आता है 6 रुपये 77 पैसे तक हो गया। अब वो सेलिंग एक्सपेंसेस क्या कहते हैं 15% ऑन सेल। अब सेल ही नहीं है तो सेलिंग एक्सपेंसेस किस पर लेंगे, तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बहुत सिंपल सी है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है अगर उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस को जोड़ दें, अगर उसमें हम प्रॉफिट को जोड़ दें तो वो आपकी क्या आ जाता है सेल आ जाती है। दोबारा से सुन लो कि अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सेलिंग एक्सपेंसेस को जोड़ दें और प्रॉफिट को जोड़ दें तो वो आपकी सेल आ जाती है। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है, निकाली है 6 रुपया 77 पैसे। आपके पास एक्सपेंसेस पता है आपको कितने परसेंट हैं, सेल के कितने परसेंट हैं, जो सेलिंग एक्सपेंसेस है 15% है। तो इसका मतलब सेल अगर हम मान लेते हैं x मान लेते हैं तो इसका मतलब वो 15% है, तो 15% का मतलब 0.15x हो गई। अब उसके बाद वो प्रॉफिट की बात करता है, प्रॉफिट कितना है 1 रुपया 2 पैसे x के क्योंकि सेलिंग प्राइस इफ़ द प्रॉफिट पर यूनिट इज़ दिस, तो सेल का है वो, तो किसके इक्वल हो गया x के इक्वल हो गया। अब मेरे ख्याल से इस इक्वेशन को आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों x वाली यूनिट्स को इधर लेके जाओगे, ये 6 रुपया 70 पैसे है। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 रुपये 65 पैसे। ये आपकी क्या आ गई सेल आ गई। अब जब सेल यहाँ आ गई, प्रॉफिट आपको दे रखा है, आप इससे प्रॉफिट सेलिंग प्राइस जो है 15% ऑन सेल है, 15 निकाल कर आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये मिसिंग फिगर्स आपके पास सारी आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है बेटा आपकी 17 इलस्ट्रेशन। 17 इलस्ट्रेशन में क्या कहता है वो, फ्रॉम द अंडर मेंशन पर्टिकुलर्स ऑफ द मुंबई ब्रिक वर्क्स वर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर आ मंथली कॉस्ट ऑफ मिनी ब्रिक्स। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। इस क्वेश्चन में जो 1000 वाला डाटा है उसकी जगह हम 1000 ना लिख कर उस 1000 की 3 जीरो को हटाकर और हम उसमें क्या लगाते जाएंगे m लगा देंगे। मीन जो आपका 1000 होता है वो किसके इक्वल है m के इक्वल है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान देंगे आप कि जो आपका 1000 है वो m के इक्विलेंट है, ठीक है। और उसी के बेसिस पर आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो देखो मटेरियल आपको दिया हुआ है, लेबर आपको दी हुई है, ठीक है। इसी के बेसिस पर आपने इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करना। हाँ जी, तो चले क्वेश्चन को करते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बताया गया है, उसने क्या बताया है आपको कि एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा ये शो नहीं हो रहा है क्वेश्चन क्लियर कट मुझे, मैं इसको थोड़ा सा ब्राइट कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएं। ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ। चलिए, तो देखो इसने आपको मटेरियल दिया हुआ है और लेबर दी हुई है एज इट इज़। फिर वर्क्स जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट है, ऑफिस भी दी हुई है। अब जो मेन फंडा यहाँ पर इस क्वेश्चन में आता है वो है आपका प्रोडक्शन सेल्स पर मंथ एंड स्टॉक इन जनवरी एंड स्टॉक। देखो अभी आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, इस मंथ में कितनी प्रोडक्शन की है वो है आपके पास और कितनी बेची है, ठीक है। ये चीज़ है, ये वैसे तो इसने दे दी क्वेश्चन में, लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मुश्किल भी नहीं है कुछ। इसमें क्या बोला है उसने, ओपनिंग स्टॉक है आपका 200 यूनिट,
1000 को छोड़ दीजिए, इस 1000 की जगह हम m लगा के चलेंगे, ठीक है। ओपनिंग हो गया, प्रोडक्शन की इसने 74 लाख, तो मीन 74 आ गया, पीछे की 3 ज़ीरो m में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये हो गई आपकी 76। अब इसमें से आपने क्लोजिंग में छोड़ दी हैं 600, बिकी कितनी है भैया आपकी 7000, क्लियर है। और 7000 ही उसने सेल दिखाई है। या तो आप इसी डाटा को कर लीजिए, एक बार इस डाटा को जैसे मैंने समझाया उसी फॉर्म में आप इसको समझ लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आपको नहीं आएगी, बिल्कुल ईजी इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखिए आपको कॉयल, रॉयल्टी, स्टोर, ये तीनों चीज़ें एज इट इज़ आपको तीनों बुक में एज इट इज़ हैं, बस इसको डिवाइड कर आपने पर 1000 के हिसाब से आपने इसकी पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल देनी है कि कितनी ब्रिक्स बना रहे हो। 74,000 हैं तो 74 से इसको डिवाइड कर दीजिए 74 से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, 7 रुपया 3 पैसे के हिसाब से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास वेजेस भी एज इट इज़ दी हुई हैं, ठीक है, वेजेस भी आप एज इट इज़ ले लेंगे। उसके बाद ये आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई, प्राइम कॉस्ट का 25% वर्क एक्सपेंसेस हैं, मीन ये सारी निकाल लेंगे। और जो पर यूनिट है उसको आपने 74 m से करना है, ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो, ये चीज़ इसने यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में करके बताई वो चीज़ इसने यहाँ करके दी हुई है कि इतने हैं। जब वो सेल कर रहा है तो आप उसी बेसिस पर ओपनिंग क्लोजिंग कर उसी बेसिस पे निकालेंगे। सेल आपको दी हुई है, ठीक है, कि इतनी ब्रिक्स बेची हैं उसने, देखो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर कि सेल पर 27 रुपये 50 पैसे के हिसाब से आपने 70 लाख बेची हैं, तो 27 रुपये 50 पैसे के हिसाब से आपकी सेल आएगी। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बेटा, सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ जो है दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड सेकेंड थिंग वॉज m इज़ इम्पोर्टेंट, अदरवाइज नथिंग इज़ इन दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18 वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।